छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद में एबीवीपी ने निकाला है विजय मार्च। छात्रों के बीच में पहुंच करके विजेता प्रत्याशी कर रहे हैं अभिनंदन। ये वहां आपको बता दें कि मौके पर एबीवीपी अध्यक्ष, सचिव और साथ ही सह सचिव भी मौजूद हैं। ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है और सभी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। एबीवीपी ने विजय मार्च निकाला है। जिस प्रकार से उन्होंने इसके लिए मेहनत की, उसी के बाद में अब जब जीत हासिल हो गई है तो ये विजय मार्च निकाला है। रिया राय हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी। रिया, लगातार छात्र कोशिशें कर रहे थे, अपनी अपनी जीत के दावे सभी कर रहे थे, लेकिन एबीवीपी ने बाजी मार ली है। एबीवीपी ने बाजी मारते हुए छात्र संघ चुनाव में भारी वोटों के माध्यम से जीत हासिल करी और उसके बाद आज इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि विजय मार्च जो है वो एबीवीपी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके माध्यम से निकाले जा रहा है। खासकर मौके पे अध्यक्ष तुषार डेरा भी मौजूद है। उसके अलावा जिस तरीके से सचिव अपराजिता है और उसके अलावा सह सचिव सचिन बैसला है, सभी जो है वो लगातार कैंपस में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए छात्रों को जो है वो खासकर अभिनंदन कर रहे हैं। छात्रों से जो उन्होंने अपने मतों को दिया है और उसके तहत जिस तरीके से जिम्मेदारी जो है वो उनके हाथों में सौंपी है पूरी तरीके से, उसको जो है वो उसी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। और खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि छात्रों ने पूरी तरीके से जो विश्वास है वो एबीवीपी पर एक बार फिर से जताया है, तो ऐसे में उनकी खासकर जो जिम्मेदारियां हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। हालांकि मौके पर जिस तरीके से हमने पूछा, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि मैनिफेस्टो में पहले भी एबीवीपी ने दर्ज कराए थे और ठीक उसी तरीके के मुद्दों को इस बार भी मैनिफेस्टो के अंदर लाया गया है। तो क्या इस बार भी वे मुद्दे सिर्फ मुद्दे बनकर ही रह जाएंगे या फिर जो समय सीमा है, जो अंतराल है, उसी में जो नए प्रत्याशियों को चुना गया है संगठन की ओर से, वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इसी बीच किसी तरीके की तमाम जो सहायता है परिसर की ओर से चाहिए होगी या फिर किसी अन्य विभाग की ओर से चाहिए होगी, उस तरीके की मदद उन्हें मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही है, तो इस पर जवाब देते हुए प्रत्याशियों ने साफ तौर से, सीधी तौर से ये कह दिया है कि प्राथमिक तौर पर ही वो अपनी जो भी समय सारणी के हिसाब से कार्य प्रणाली है उसको बना चुके हैं और उनके साथ में जो भी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं या फिर जिनकी भी सहायता उन्हें चाहिए, पूरी तरीके से सामंजस्य जो है वो बीच में बैठाया जा रहा है और काम की शुरुआत भी हो चुकी है। और प्राथमिक तौर पर अगर बात करेंगे तो कॉलेज का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर साफ तौर से वो काम करते नजर आएंगे। इसके अलावा जो दूर दराज के जितने भी छात्र हैं जो गांव देहात से आते हैं उनके लिए बसों की जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाया जाए और उसी के साथ में मेट्रो कंसेशन पास के बारे में जिस तरीके से मैनिफेस्टो के बारे में कहा गया है उसको जल्द से जल्द लागू करने की मांग है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एबीवीपी ने साफ तौर से अपनी तरफ से ये कह दिया है कि एक साल के अंतराल में जो भी मैनिफेस्टो में जो मुद्दे लेकर खासकर वो इस बार आए हैं उनको वो धरातल पर उतारेंगे। इस मैनिफेस्टो में क्या खास मुद्दे रहे हैं रिया? कौन कौन से खास मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में रखे गए थे? जी देखिए, अगर मुद्दों की अगर हम बात करें कि क्या क्या सुविधाएं जो है वो छात्रों को दी जाएंगी, जिनके बेस पर ही, जिनके आधार पर ही छात्रों ने खासकर एबीवीपी को चुना है, तो उसमें सबसे जो अहम मुद्दा है वो खासकर कॉलेज में हॉस्टल्स की जो सुविधाएं हैं वो देखी जा रही हैं। उसके अलावा कैंटीन की सुविधा है और इसी के साथ में मेट्रो कंस्ट्रक्शन पास की जो हमने बात करी, ये एक नया मुद्दा है। और इसके अलावा गाँव और देहात से जो कनेक्टिविटी है, जो बच्चे छात्र आते हैं उन्हें काफी लंबा समय लगता है, तो ऐसे में यातायात का जो साधन है वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो स्पेशल बसें हैं उनकी सर्विसेज छात्रों के लिए होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो मैनिफेस्टो है वो तैयार किया गया है। और खासकर अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से अपराजिता जो है उन्होंने एक अलग जो है वुमेन मैनिफेस्टो तैयार किया इस बार छात्र संघ चुनाव में, जिस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि उनको चुना गया है खासकर महिलाओं के माध्यम से, यानी कि जो छात्राएं हैं लड़कियों के माध्यम से चुना गया है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज से छात्राओं के लिए बहुत सारे मुद्दे वो लेकर आई हैं। उन्होंने खासकर कहा है कि कैंपस में जो कैमरे की सुविधा है उनको खासकर बढ़ाया जाएगा और हर एक कॉलेज के आगे जो पीसीआर वैन्स है उनको लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर अब काम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि इसी समय अंतराल में एबीवीपी इस बार अपना काम कर पाएगी या फिर कहीं ना कहीं पर छात्रों के लिए जो सुविधाएं हैं वो वंचित है। चलिए, बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी के लिए।